अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी ट्रांसलेशन करके बताओ मुझे, तो आप में से कई स्टूडेंट्स की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल कर ही नहीं सकते, जो नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन आप या किसी भी आप पैराग्राफ की ट्रांसलेशन किस तरह कर लोगे। सो लेट्स लर्न। ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर लेते हैं। जब आप एक पैराग्राफ या एक आइडिया को एक आइडिया को एक लैंग्वेज से लेकर आप दूसरी लैंग्वेज को शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब एक लैंग्वेज आप दूसरी लैंग्वेज को शिफ्ट करना चाहते हो, तब आपने इस्तेमाल कर देना है ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन स्किल्स को। अब हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेशन होते हैं। एक हमारे पास सोर्स लैंग्वेज होता है ट्रांसलेशन में, दूसरा हमारे पास होता है टारगेट लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो ट्रांसलेटेड होता है, मतलब वो लैंग्वेज जो आप ट्रांसलेट करते हो तो उस लैंग्वेज को आपने कह देना है सोर्स लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट होती है तो आपने इसको कह देना है टारगेट लैंग्वेज। अब सोर्स लैंग्वेज हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोर्स लैंग्वेज है इंग्लिश, और हमारे पास जो टारगेट लैंग्वेज है वो है उर्दू। मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज को उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट कर देंगे। तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस हमने बनाए होते हैं, मतलब जो हमें गिवन है, हमें दिया जाता है, वो सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस हम बनाते हैं एस वी ओ फार्मूला के थ्रू पर। मतलब आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। जब एस वी ओ जो सेंटेंस का फार्मूला है, आपके पास ये सेंटेंस का फार्मूला होता है, तब आप इससे इंग्लिश सेंटेंसेस बना लेते हो, और इसी के बिना पर आप ट्रांसलेशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इसी के बिना पर मैं एक सेंटेंस बना लेता हूँ that I take class. Look at this sentence. ये एक सेंटेंस बन गई I take class because of this formula, because यहाँ पर I जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, we हमारे पास वर्ब है, और क्लास हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसी के बिना पर एक सेंटेंस बन गया। अब इसका मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा। तो टारगेट लैंग्वेज हमारे पास उर्दू है, तो उर्दू में जो सेंटेंस का फॉर्मूला है वो है एस ओ वी। जो आप उर्दू लैंग्वेज में इसी तरह नहीं लिखोगे। उर्दू लैंग्वेज में आप उर्दू लैंग्वेज क्योंकि हमारे पास इंग्लिश इसी जगह से शुरू होती, लेकिन जो हमारे पास उर्दू है वो यहाँ से शुरू होगी, मतलब यहाँ से शुरू होगी वहाँ पर जाएगी। तो फिर आप इस फार्मूला को इसी तरह लिखो कि एस ओ वी। तो हमारे पास ये फार्मूला है सेंटेंस के बनाने के लिए। मतलब आप उर्दू में जब सेंटेंस बना लेते हो तो फार्मूला है एस ओ वी, इंग्लिश में एक सेंटेंस बना लेते हो तो फार्मूला है एस वी ओ। अब दोनों में फ़र्क यही है। तो अभी हमने कर देना है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट। तो किस तरह होगी, लेट्स डू दैट। आई का मतलब है मैं, टेक का मतलब है लेना, और क्लास का मतलब है क्लास। तो फार्मूला में पुटिंग कर लेते हैं हम। तो सब्जेक्ट जो हमारे पास आई है, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्लास है, तो मैं क्लास। अब लेना भी लिखूंगा। अब आप देख लो, अब हमने क्या करना है। अब तक तो ये जो फार्मूला है उसको मैंने लगा के ये ट्रांसलेशन कर दिया। जो एसीओ फार्मूला है मैंने वो उसको एस ओ वी में लिख दिया। मसला क्या है कि अब करना है हमने टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको मसला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके यू विल गेट द टेंस आइडेंटिफिकेशन। हमारे पास जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी तो पहचान उर्दू आएगी ता है ती है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगी रहा है रही है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी चुका है या है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगी अलिफ ये। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगी तो रहा है रहा था रही थी। एंड जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगी तो पहचान होगी चुका था या था, एंड सो गोइंग ऑन। सो नाउ व्हाट वी हैव, अब हमारे पास यहाँ पर आप देख लो आई टेक क्लास हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी उर्दू की पहचान लास्ट में होगी ता हूँ। तो यहाँ पर ताहू लास्ट में का। अब ये लेना आप चेंज कर दोगे लेता, और साथ लगाओगे लेता हूँ। तो मतलब ये एक सेंटेंस बन गई, जो हमने एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। वन सोर्स लैंग्वेज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जो हमारे पास उर्दू है। तो एक ट्रांसलेशन के लिए आपके फार्मूला जानना ज़रूरी है सेंटेंस का, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश को उर्दू से ट्रांसलेट इंग्लिश को आप एक पैराग्राफ है इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो करना क्या है, फार्मूला जानना है सेंटेंस का। जो हमारे पास एस वी ओ है यहाँ पे, और उर्दू का जो फार्मूला है वो है एस ओ वी। तो उसी फार्मूले के बिना पर मैंने ये सेंटेंस चेंज किया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ज़्यादातर इस यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम कहें क्लास इज टेकन बाय मी। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब ये जो हमारे पास सेंटेंस है इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस, और ये जो ऊपर सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के बारे में बताना चलो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस सेम ही होगी, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पर। तो इसकी मीनिंग आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। तो यहीं पर भी आप वही फार्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि हमारे पास ये एस है, ये ओ है, और ये वर्ब है। तो वही उठा दो, फिर से लगा लो। तो सब्जेक्ट को लगा रहा हूँ, मतलब इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरह के क्लास।
क्लास पे लगाऊंगा मैं, और लेने के लिए हम लेता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेता और फिर से लगा लो हूँ। तो फर्क दोनों में यही आ गया कि अगर आपने कह दिया मैं क्लास लेता हूँ तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर फोकस है, अगर मैंने कहा क्लास में लेता हूँ तो यहाँ पर इसी पर सब्जेक्ट पर फोकस है, लेकिन यहाँ पर क्लास सब्जेक्ट होगी क्योंकि हमारे पास पैसिव वॉइस है। तो फॉर्मूला वही के वही है, मतलब आप देख लो क्लास हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी क्लास सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी, तो यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट है और लेना वर्ब है, तो अभी भी यही फॉर्मूला है इस ओ वी। दिस इज व्हाट ट्रांसलेशन स्किल इज। तो आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है सेंटेंस का फॉर्मूला, सेंटेंस के फॉर्मूले जानना चाहिए, और जो सोर्स लैंग्वेज है इसका भी फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, और साथ ही साथ उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो टेंसेस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते सो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, सो डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। सो अब आप इसकी ट्रांसलेशन किस तरह करोगे, एज यूजुअली अमूमन, इसका मतलब है अमूमन, जो भी एडवर्ब हमारे पास आते हैं उसका आपने पहले ही ट्रांसलेशन कर देना है। तो अमूमन आई गेट अप एट 6 o'clock, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मैं 6 बजे उठता हूँ, एस ओ वी, मैं 6 बजे उठता हूँ, बट व्हेन आई एम ऑफ, लेकिन जब मैं, अब आप ये सेंटेंस में नहीं है तो आप इसका थोड़ा अलग ही ट्रांसलेशन कर दोगे, लेकिन जब आई एम ऑफ, मैं ऑफ होता हूँ, मैं ऑफ होता हूँ, देन, तो फिर आई गेट अप लेट, तो मैं देर से उठता हूँ। अब आपने देख लिया कि मैंने फार्मूला जो टारगेट लैंग्वेज को, मैंने सोर्स लैंग्वेज को टारगेट में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने फार्मूला को जिस तरह इस्तेमाल करके एस ओ वी, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है टारगेट लैंग्वेज में, और जो सोर्स लैंग्वेज है उसमें फार्मूला होगा एस वी। And hope that this video will be quite fruitful for you. If you're new to this video, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon in order to get notification about the new